स्वागत है आपका आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। और सबसे पहले हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बताएंगे क्योंकि मेडल्स को बहाने गंगा में पहुंच चुके हैं पहलवान। हरिद्वार मेडल बहाने हरिद्वार पहुंचे हैं पहलवान। मेडल बहाने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने वाले खिलाड़ी भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवान कुछ देर में हरिद्वार में अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करेंगे। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। रविवार को पुलिस से जो झड़प हुई उसके बाद ये जंतर मंतर से लौट आए हैं। रेसलर साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करने वाले हैं। देखिए हरिद्वार में प्रदर्शनकारी पहलवानों की तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हरिद्वार से इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। गंगा में मेडल प्रवाहित करने के लिए पहलवान पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके बाद दिल्ली लौटेंगे और यहां पर भी इंडिया गेट पर आमरण अनशन की तैयारी है। और ये जो तस्वीर आप देखिए, कई पहलवानों की आंखों में आंसू है। गंगा से ज्यादा पवित्र कोई जगह नहीं हो सकती। ठीक इसी तरह जैसे उनके मेडल पवित्र है, इस बात का जिक्र किया कई पहलवानों ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए। और उसके बाद अब गंगा में मेडल को प्रवाहित करने के लिए ये पहलवान पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप जरा देखिए, आंखों में आंसू है और बेहद दुखी है पहलवानों की तस्वीर जो कि गंगा में मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके बाद अब वापस दिल्ली लौटने की तैयारी है और यहाँ पर भी आमरण अनशन करेंगे। आपने वो तस्वीर भी देखी, पिछले 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था दिल्ली में पहलवानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए। हालांकि अब पुलिस से झड़प के बाद सभी पहलवान वहां से लौटकर हरिद्वार पहुंचे हैं और उसके बाद अब यहाँ पर मेडल्स गंगा में बहाने के बाद वापस दिल्ली लौट जाएंगे और फिर से आमरण अनशन करने वाले हैं इंडिया गेट पर। यह हरिद्वार से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, अभी की क्या अपडेट वहां से? देखिए अब इस समय अपडेट यही की जो है वो अस्थि विसर्जन घाट के ठीक अपोजिट हुए हैं और किसी तरह से फिलहाल मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। बैठ करके इतना जरूर है कि वो जो अपना विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी साइड में हरिद्वार और पुलिस के अधिकारी खड़े हैं। ना तो अभी किसी तरह से कोई अधिकारी इनसे आकर के बातचीत किया और न इन्होंने ही अधिकारियों के पास में जाने की कोई कोशिश की। और जो ये कहा जा रहा था कि ये फिलहाल गंगा में अपने मेडल को विसर्जित करेंगे और ब्रह्मकुंड जाएंगे। तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये घाट के पास में हुए हैं। तो अगला कदम इनका क्या मेडल को विसर्जित करना होगा या हरिद्वार की तरफ? रामानुज, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार से तस्वीर हम आपको लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं। पहलवानों की ये तस्वीर जिनकी आंखों में आंसू और अपने मेडल्स लेकर पहुंचे हुए हैं हरिद्वार। खबर इस तरह की है कि कुछ ही देर बाद इन मेडल्स को बहा सकते हैं गंगा में और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर इनसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए तमाम व्यवस्था भी की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसको देखते हुए। लेकिन सवाल जो इस वक्त बना हुआ है कि क्या यहाँ पर देखिए जैसे कि खबरें हैं कि अब से कुछ देर बाद बहा सकते हैं मेडल्स को, उसके बाद वापस लौटेंगे। हरिद्वार से इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम का बड़ा बयान सामने आया। गंगा घाट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। खेल मेडल को गंगा में प्रवाहित करना नहीं है उचित, ये कह रहे हैं। गंगा घाट पर लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए करते हैं अस्थि विसर्जन, ऐसे में मेडल्स का प्रवाहित करना उचित नहीं है। गंगा सभा विरोध करेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नितिन गौतम है गंगा सभा के अध्यक्ष जिनका ये बड़ा बयान, और वो ये कह रहे हैं कि गंगा घाट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। खेल मेडल्स को गंगा में प्रवाहित करना उचित नहीं है। गंगा घाट पर लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए अस्थि विसर्जन करते हैं और ऐसे में इन मेडल्स को प्रवाहित करना उचित नहीं है। गंगा सभा इसका विरोध करेगी। एक बड़ा बयान सामने आया है नितिन गौतम का, जो कि गंगा सभा के अध्यक्ष हैं और वो विरोध की बात कह रहे हैं कि गंगा घाट को राजनीति का अखाड़ा बिल्कुल भी नहीं बनने दिया जाएगा।
खेल मेडल को गंगा में प्रवाहित करना उचित नहीं है और इसीलिए गंगा सभा इसका विरोध करेगी। एक तरफ ये तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं लगातार कि किस तरह से ये पहलवान इस वक्त यहाँ मौजूद है हर की पैड़ी पर और यहाँ पर अपने मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त बैठे हैं आंखों में आंसू लिए हुए और इससे पहले चूंकि इनकी तरफ से कहा गया कि इससे पवित्र स्थान कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मेडल इतने ही पवित्र है जितने मां गंगा और इसीलिए गंगा में प्रवाहित करने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने मेडल्स को अपनी अपनी कई सारी मांगों को लेकर। अपनी मांगों को लेकर हरिद्वार में गंगा में मेडल बहाने पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवानों को सियासी साथ मिला है। किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों से ऐसा न करने का अनुरोध किया है। वे अभी मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ जा रही हैं। हमने सबको कहा कि जहाँ पे मिले उनको रोको। वे परवाह नहीं करने। वो देश की धरोहर है, बच्चों की धरोहर है, हमारे तिरंगे की धरोहर है, वो देश के मेडल है। हताश होने की जरूरत नहीं, संघर्ष है। आजादी की भी लड़ाई 90 वर्ष तक चली और ये इसमें भी लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अगर मेडल देने होंगे तो देश के राष्ट्रपति जी को मेडल देंगे। ये मेरे लिए बहुत ही दुखदाई और एक आज मेरे दिल में दर्द है ये बात जो खिलाड़ियों की तरफ से आई है। मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे देश के खिलाड़ियों से, हमारी बेटियों से कि वो इस पे पूर्ण विचार करें। ये मेडल किसी की मेहरबानी से उनको नहीं मिले। कोई सांसद बृजभूषण भाजपा के उनकी मेहरबानी से मेडल नहीं अर्जित किए। ये उनकी खून पसीने की मेहनत से, उनकी त्याग, तपस्या और प्रतिभा से ये मेडल देश की झोली में आए हैं। इन मेडल्स में उनके अखाड़ों की मिट्टी की सुगंध है, उनके पसीने की खुशबू है, उनके परिवार का त्याग की तस्वीर ये मेडल्स हैं। ये देश के गौरव ये मेडल्स हैं। तो देखिए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा को भी आपने सुना और साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत को भी आपने सुना। दोनों इस बात का जिक्र करते हुए, पहलवानों से अनुरोध करते हुए, किसान नेता राकेश टिकैत ये कहते हुए कि हमने कोशिश भी की कि पहलवानों को रोका जाए, किसी भी तरह से अनुरोध वो इसी बात का कर रहे हैं कि देखिए नाराजगी है, आजादी की भी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है और इसी तरह से ये लड़ाई भी हम लड़ेंगे और अगर मेडल्स की ही बात है तो उन्हें हम राष्ट्रपति को सौंप देंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए बेहद ही दुखी है वो पहलवानों की जो इस वक्त सिचुएशन है उसको देखते हुए, कहते हुए कि किसी की मेहरबानी से ये मेडल्स नहीं मिले हैं और बृजभूषण सिंह को लेकर भी कहते हुए। लेकिन अब ये तस्वीर आप जरा देखिए जो हम आपको लगातार हरिद्वार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये किसान नेता जिस तरह राकेश टिकैत भी जिक्र कर रहे थे कि उन्हें समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अभी की सिचुएशन जो बनी हुई है वो वाकई दुखदाई है। ये मामला शांत होता हुआ बिल्कुल भी इस तरह से तो नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हरिद्वार में मौजूद है पहलवान और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद वो अपने मेडल बहा सकते हैं और उसके बाद खबर इस तरह की है कि वो वापस दिल्ली लौटेंगे और फिर वापस आमरण अनशन करेंगे इंडिया गेट पर। लेकिन सिचुएशन बेहद ही खराब होती नजर आ रही है। ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन हालात को देखते हुए यही लग रहा है कि सिचुएशन बेहद ही बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या ये कदम सही है